जय हिंद दोस्तों। इन दिनों पाकिस्तानी मीडिया में यह खबर बहुत तेजी से फैल रही है कि नरेंद्र मोदी के शपथ लेते ही एज अ थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी नरेंद्र मोदी ने बड़े कठोर कदम उठाए, जहां पे धारा 370 को हटाया गया है और राम मंदिर हिंदुओं की जो आस्था थी उसको लौटाया है। अब नजर गड़ी हुई है हिंदू राष्ट्र के ऊपर और पाकिस्तानी मीडिया इसी को डिस्कस कर रही है और इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन क्या कहते हैं हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखें, भारत के अंदर तकरीबन 80% जो लोग हैं वो हिंदू हैं और एक बड़ी तादाद में नरेंद्र मोदी का जो पर्सपेक्टिव है कि हम एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। इस टाइम इंडिया का सबसे पॉपुलर और फेवरेट लीडर जो है ना वो मोदी है। मिल करके अपनी अम्मा और बहन सबके रिश्ते एक साथ लेकर के इमरान खान के बाद बारी में लगे हुए थे कि अब मेरी बारी। तो उस वक्त तुम लोगों को ख्याल नहीं आया था हरामजादो। और अहम बात यह कि तमाम एग्जिट पोल सर्वेस के मुताबिक नरेंद्र मोदी के बीजेपी इत्तेहाद की मुसलसल तीसरी हुकूमत का क़याम अब यकीनी हो गया है। क्या कायद-ए-आज़म ये बात जानते थे कि पाकिस्तान के नसीब में जंगें और गज़वात हैं और हमने गज़वा हिंद भी लड़ना है और आने वाला वक्त हमारा तसादुम का होगा और पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए और उम्मत मुस्लिमा के दिफा के लिए जंगें करनी पड़ेंगी। और मुझे नरेंद्र मोदी के अलावा इनके किसी लीडर का नाम ही नहीं आता। और जो मौन व्रत रखा है मोदी जी ने कन्याकुमारी में जाकर, वहां पर एक ही ऐलान किया है, ये हिंदू राष्ट्र था, है और अब बन के रहेगा। हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान बहुत जल्द इनसे, इंडिया से बहुत आगे निकल जाएगा। जी, एक बात नोट करें कि अगर पाकिस्तान न बनता तो 1947 में ही अखंड भारत कायम हो जाता। पाकिस्तान की जो एटमी सलाहियत है, जो एटमी प्रोग्राम है, बहुत जदीद है। बार हिस्ट्री चेंज होने जा रही है। अब हिस्ट्री में अगर लिखा जाएगा ना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वजीर आजम, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का नाम लिखा जाए। मजहबी इख्तलाफात के बावजूद जो है उनकी ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट है इस वक्त इंडिया पूरी दुनिया में, और उनकी डेवलपमेंट को देखा जाए तो बिल्कुल ही डिजर्व दिस पोजीशन। नरेंद्र मोदी ये पोजीशन डिजर्व करता था। वो एक अच्छा पॉलिटिशियन है, डजंट मैटर कि वो कहां से उठ के कहां आया। मोदी जी आ जाएंगे थर्ड टाइम और हमारा मीडिया जो है वो ये भी कह रहा है कि जी मोदी जी जो है वो पूरे भारत को जो है वो हिंदू राष्ट्र। हम तो हिंदू थे, इन्होंने कन्विंस करके और पैसे का लालच दे करके हमें मुसलमान बना दिया। देखें, भारत के अंदर तकरीबन 80% जो लोग हैं वो हिंदू हैं और एक बड़ी तादाद में नरेंद्र मोदी का जो पर्सपेक्टिव है कि हम एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, मेजॉरिटी लोग उसको सपोर्ट करते हैं। तब्दीलियां कर सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियां कर सकते हैं। याद रखें कि नरेंद्र मोदी अब तो ये कह रहे हैं कि मैं 1000 साल की प्लानिंग करके जाऊंगा इंडिया के लिए। वो ऐसी बातें भी कर रहे हैं और जो उनके वादे होते हैं, खासतौर पे जो अपने जो मैनिफेस्टो के अंदर लेके आते हैं, मिसाल के अंदर उन्होंने कहा कि हम राम टेम्पल बनाएंगे अयोध्या में, उन्होंने वो भी बनाया है। उन्होंने कहा हम 370 और 35A को रिवोक करेंगे, उन्होंने माजी में वो भी कर दिया। तो वो बहुत सारे जो प्रोमिसेस हैं, एंड अबव ऑल जो उन्होंने इंडिया की इस वक्त 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, कहा यह जा रहा है कि अगले साल 2025 और 26 के अंदर ये IMF की प्रोजेक्शंस हैं कि इंडिया अगेन जो है वो जापान एंड जर्मनी को भी क्रॉस कर जाएगा। और वो कह रहे हैं कि हम आइंदा कुछ साल में, अगले 5 साल तक हम $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना जा रहे हैं। अभी $3.8 ट्रिलियन है। तो वो जो बहुत सारी जो ग्लोबल एक स्टेज पे नरेंद्र मोदी इंडिया के रेलेवेंस में तो बात ये बताइए कि वो उनके लिए तो इसका मतलब है कि बड़ा अच्छा उनका टेन्योर रहा है। तीसरा टर्म अभी आया नहीं है, उससे पहले ही पाकिस्तान का इस तरह का झुकना भारत के सामने कि हमने गलतियां करी हैं, कारगिल हमारी गलती थी, POK लेना हमारी गलती थी, ये तो हमारा पार्ट ही नहीं है। कौन बोल रहा है? पाकिस्तान। आप कभी सोच सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से ये बात आएगी? उसका रीजन है दोस्तों, ये इतनी आसान नहीं था उनको झुकाना। ये है मोदी जी की 10 साल की मेहनत, जिसमें डीमोनेटाइजेशन सबसे पहला वार था पाकिस्तान के ऊपर। अब आप बोलेंगे डीमोनेटाइजेशन का पाकिस्तान से लेना देना क्या है? जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब कांग्रेस ने जो अपनी डाई वहां पे बेची हुई थी 500,000 रुपए की, वो छपवाने शुरू कर दिए नोट और यहां पर नकली नोटों से पूरे भारत को तबाह करने की प्लानिंग थी। जब मोदी जी को पता लगा, उन्होंने डीमोनेटाइज करके वो सारे नोटों को अवैध कर दिया। जैसे ही डीमोनेटाइज भारत हुआ है, पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों ही भिखारी हो गए। लास्ट इलेक्शन में जो है ना वो नरेंद्र मोदी ने ली थी। बीजेपी
इस टाइम पे सबसे बड़ी जो है ना वो पार्टी एज जो है ना वो रजिस्टर्ड है पूरी दुनिया में। लेकिन ऑन दी अदर साइड लास्ट टाइम इतनी ज़्यादा अपोजिशन नहीं थी जितनी इस दफ़ा थी, क्योंकि सारी पार्टीज जो है ना वो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कांग्रेस तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अब स्क्वीज हो गई हुई है जो है ना वो बहुत, इवन के आम इलेक्शंस में भी जो है ना वो पंजाब के इलेक्शंस हो गए, दिल्ली के इलेक्शंस हो गए, वहाँ पे जो है ना वो आम आदमी पार्टी से हार रही थी। लेकिन अब जो है ना वो आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी और उसके अलावा जो है ना वो कांग्रेस, ये सारी पार्टीज जो है ना वो मिल गई हैं और अगेंस्ट जो है ना वो कंडक्ट कर रही हैं। आई डोंट नो कि कौन ये तो श्योर है कि मोदी की ही थर्ड टर्म होगी, लेकिन ये श्योर नहीं है कि आया कि वो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगी, लाइक सिंगल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट होगी, या फिर जो है ना वो कोalition गवर्नमेंट होगी। लेकिन ये इंडियंस पे जो है ना ऑब्वियसली आता जाता है। मुझे ये बताएं, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के इलेक्शंस की बात करें तो क्या आप बड़ा मेजर फर्क देखते हैं दोनों मुल्कों के इलेक्शन में? अभी हालिया पाकिस्तान में भी इलेक्शन हुए और इलेक्शन के नाम पर पाकिस्तान में जो ड्रामा किया गया, पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया गया। 1 महीने तक पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया। अगर हम बात करें इंडिया की तो ये मेरा ख्याल है उनका 7th राउंड था जो कि ख़त्म हो गया है और अब आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, फ़र्क मेजर क्या देखते हैं दोनों मुल्कों के इलेक्शन में? बेसिकली ये है कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है ना वो वे स्ट्रॉन्गर देन जो है ना वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जो है ना वो इलेक्शन कमीशन का कोई अमला नहीं है। वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है ना उनका अपना अमला है। यहाँ पे बहस शुरू हो जाती है शुरू से ही। जब आप देखते हो ना, हमारी गवर्नमेंट्स खुद ही बनाती हैं कि भाई जो आपने जो है ना वो जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाले जो है ना वो होंगे ना, वो सारे के सारे जो है ना वो आरओ जो है ना वो जुडिशरी से होंगे, देन ही फिर जो है ना वो आ जाते हैं, एसी बन जाते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो है ना वो एमपीओ के तरीके के जो है ना वो ऑर्डर। इस दफ़ा तो पाकिस्तान में आई थिंक इलेक्शन ही हुए, मजाक ही हुआ है, लेकिन इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं, इस चीज़ को हम एक्नॉलेज कर सकते हैं। क्या इंडिया में हम धांधली की उम्मीद रखें कि वहाँ पे धांधली होगी, जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद पाकिस्तानी चीख चीख के कहते हैं कि भाई हमारे साथ धांधली हो गई, हमने तो इसको वोट कास्ट ही नहीं किया था? तो क्या ये शोर शराबा हमें कभी इंडिया में देखने को मिला है? लास्ट इलेक्शन में मुझे लगता है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर इलेक्शंस के बारे में मुझे जो है ना वो पता नहीं है, लेकिन लास्ट इलेक्शन में इंडिया का ये देखा था कि कांग्रेस हारी थी और बीजेपी जीती थी, और वो दोनों ने जो है ना वो शेक हैंड किया था और उसने जो है ना वो कंग्रेचुलेशन की थी। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा इस तरह के सीन कभी देखने को मिले नहीं है। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि भारत के नरेंद्र मोदी कितने पावरफुल हैं। अब तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उनकी अगर काउंटिंग की जाए, उनको कंपेयर किया जाए तो सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को काउंट किया जाएगा। हालांकि यह पावर कैसे आती है? ये पावर आती है जज्बे से। हालांकि जज्बा पाकिस्तान के लीडर्स के पास भी है, लेकिन वो जज्बा अपने देश को लूटकर दूसरे देशों में अपनी प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जज्बा है देश को आगे बढ़ाने का और हर गरीब को आगे लेकर चलने का। जन जन का साथ, जन जन का विकास को लेकर चलने वाले प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, और इससे पाकिस्तान सकते में है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी का अगला कदम हो सकता है कि भारत अब अगला हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। दोस्तों, अगर आप देखें दुनिया में मुस्लिम राष्ट्र हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, तो भारत क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र बन सकता है, जहां पे 80% से ज्यादा लोग हिंदू हैं। तो यहाँ पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो कुछ सपेरे भारत में बैठे हुए हैं वो जरूर इसका विरोध करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपके कोई कमेंट हो, कोई विचार हो, जरूर आप नीचे कमेंट में रखिएगा, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित क्यों किया गया। 1947 में जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था तो अलग अलग धर्मों के हिसाब से हम अपने धर्म की प्रैक्टिस पाकिस्तान में करेंगे और हिंदू लोग अपने धर्म की प्रैक्टिस हिंदुस्तान में करेंगे। लेकिन उस समय भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया और पाकिस्तान एज अ मुस्लिम स्टेट निकल के आया है। अब बात आ रही है भारत के हिंदू राष्ट्र घोषित होने को लेकर। अखंड भारत बनाने का जो सपना नरेंद्र मोदी जी ने देखा था वो साकार होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरा मुद्दा ये भी है कि पीओके क्या भारत की झोली में गिरने वाला है। पीओके के अंदर आए दिन आपको प्रोटेस्ट, उग्र प्रदर्शन होते हुए दिख रहे हैं, जिससे कि अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार पीओके को भारत को सुपुर्द करने वाली है।
पीओके को लेकर आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।